सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान के सब्जेक्ट के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग बैठ चुके होंगे अपनी पोजीशंस पर अपने नोटबुक और पेन लेकर के। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक है, जिस लॉ के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, वो आपके बोर्ड एग्जाम का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और वन ऑफ द फेवरेट जो है, काफी बार पूछा जाने वाला एक लॉ है, जहां से क्वेश्चंस जो हैं काफी बार बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग पुट अप कर लेंगे, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम या फिर किरचॉफ के नियम। ठीक है, इस टॉपिक को हमको आज की क्लास में कवर अप करना है। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए, ठीक है, और अपनी पोजीशन पर आ जाइए। देखिए, किरचॉफ ने बेसिकली जो नियम दिया था, वो जो जटिल सर्किट होते हैं, जटिल परिपथ, जटिल परिपथ मतलब कॉम्प्लेक्स परिपथ, जहां पर कि जहां पर आपके प्रतिरोध लगे हों, ठीक है, और सेल भी लगे हों, एक से ज्यादा भी सेल हो सकते हैं। ठीक है, परिपथ में एक से ज्यादा सेल हो सकते हैं। इसके अलावा परिपथ में धारा जो है उसके बारे में बात हो रही हो। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स परिपथ, मतलब कि जिसमें आप ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम न लगा पाए, सीरीज और कॉम्बिनेशन से ना निकाल पाए, वहां पर किरचॉफ लॉ लगेगा। ठीक है, वहां पर क्या लगेगा, वहां पर किरचॉफ का नियम लगेगा। तो किरचॉफ ने बेसिकली दो लॉ के ऊपर बात करी थी, दो नियमों के ऊपर बात करी थी। ठीक है, उनको हम लोग समझते हैं, उनको हम लोग लिखते हैं। पहला नियम, दो नियम दिए थे, ठीक है, ये बात लिख लेंगे, दो नियम दिए थे। पहला नियम है जिसे हम कहते हैं जंक्शन रूल। जंक्शन रूल कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे जंक्शन नियम। ठीक है, और एक और नाम देते हैं हम इसे, एक और नाम देते हैं इसे किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ करंट रूल। चलिए, तो इतने तरीके से तो हम इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में होता क्या है नियम में, इसके ऊपर बात हम अब करते हैं। किरचॉफ ने एक बात बताई कि जब किसी परिपथ में जो धारा है वो किसी जंक्शन पर मिल रही है। अब जंक्शन किसको बोलेंगे, जंक्शन किसको बोलेंगे? सपोज हमारे पास एक परिपथ है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सपोज एक ये परिपथ है, बेसिक परिपथ। तो यहाँ पर दो तारें मिल रही है ना, यहाँ पर दो वायर्स मिल रही है यहाँ पर। इसे हम जंक्शन नहीं कहेंगे। जंक्शन किसे कहेंगे? जहां पर तीन या तीन से अधिक तारें मिल रही होंगी। सपोज ऐसा, ऐसा और ऐसा सा कुछ हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ऐसा 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 सा कुछ कॉम्बिनेशन होगा जहां पर तीन तारें मिल रही होंगी। देखो यहाँ पर तीन तार मिल रही है, एक, दो और तीन। ठीक है, तो कुछ अगर ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा तो उसको हम कहेंगे जंक्शन। तो जंक्शन के लिए जो पहली कंडीशन है वो ये है कि वहां पर कम से कम तीन तार तो आकर के मिल रही हो। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्या बात कही गई थी किरचॉफ नियम में, किरचॉफ के करंट रूल यानी किरचॉफ के धारा नियम में? इन्होंने बात करी थी किसी जंक्शन पर, किसी जंक्शन पर, जंक्शन मतलब जहां पर तीन तार मिल रही हो पर
प्रवेश करने वाली धाराओं का योगफल कॉमा जंक्शन से निकलने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होती है। किसी जंक्शन पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योगफल जंक्शन से निकलने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होती है। यानी कि जितनी धारा जो है, जितनी धारा जंक्शन में आ रही है उतनी ही धारा जंक्शन से होकर के निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इलस्ट्रेट करें, अब हम इसको इलस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। तो सपोज ये ऐसा एक जंक्शन है, यहाँ से धारा आ रही है, यहाँ से धारा आ रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है। सपोज यहाँ से जो धारा आ रही है वो आ रही है अपनी 5 एम्पियर और यहाँ से धारा आ रही है 3 एम्पियर। तो क्या बोला है यहाँ पर, ये बोला है जितनी धारा प्रवेश कर रही है, कितनी धारा प्रवेश कर रही है, 5 और 3 8 एम्पियर, तो निकलेगी भी कितना, 8 एम्पियर। मतलब यहाँ से कितनी धारा जाएगी, 8 एम्पियर। समझ में आ रही है बात। तो सिंपल सा नियम है जिसमें ये बात की गई है, इसे हम जंक्शन रूल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर धारा के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, धारा के बारे में, करंट के बारे में, तो इसीलिए इसे हम धारा नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे हम किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं, किरचॉफ करंट रूल। ठीक है, तो किरचॉफ के करंट रूल में क्या बात की गई है, किरचॉफ के करंट रूल में ये बात की गई है कि किसी जंक्शन पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योगफल जंक्शन से निकलने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, और इसके लिए आप एग्जाम्पल ये दे सकते हैं, और भी कई सारे एग्जाम्पल है। जैसे सपोज इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाऊं। क्वेश्चन देखिए, आई का मान ज्ञात करो। परिपथ देखिए कुछ ऐसा है, ये जंक्शन हो गया। ठीक है, 4 तार आके यहाँ पर मिल रही है, इधर से धारा आ रही है और इधर से जा रही है। ठीक है, निशान आप एरो देख करके बता सकते हैं किधर से धारा आ रही है, किधर से जा रही है। ठीक है, इधर से जो धारा आ रही है वो आ रही है 3 एम्पियर, इधर से आ रही है 1 एम्पियर, इधर को जा रही है 2 एम्पियर। अब यहाँ पर आई है, ये आई आपको निकालना है कि इस परिपथ में, इस तार में कितनी धारा जा रही है। ठीक है, आई का मान आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली काम ये करेंगे किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से हमारे पास क्या बात है, किरचॉफ के प्रथम नियम से हमारे पास क्या पॉइंट है, हमारे पास ये पॉइंट है कि प्रवेश करने वाली धाराओं का योगफल निकलने वाली धाराओं का योगफल। ठीक है, तो प्रवेश करने वाली धाराओं का योगफल किस पर, जंक्शन ओ पर, इसको ओ नाम दे दो, ये पॉइंट जो है इसको ओ नाम दे दो। ओ पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योगफल, ओ से निकलने वाली धाराओं का योगफल। मतलब प्रवेश करने वाली धाराएं कौन कौन सी है, ये 1 एम्पियर, ये 3 एम्पियर। तो इनका योगफल कैसे लिखेंगे, योग मतलब जोड़ देना, 1 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर बराबर बराबर ओ से निकलने वाली धारा, ये 2A और ये I जो है ये निकल रही है, बराबर 2A प्लस I। अब यहां से आप I निकाल सकते हैं, I बराबर 4A माइनस 2A।
I बराबर आ गया कितना, 2 एम्पियर। मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि इस वाले परिपथ जो होगा वहां से होकर के कितनी धारा जाएगी, यहां से होकर के 2 एम्पियर की धारा जो है वो जाएगी, 2 एम्पियर। आ रही है बात समझ में? इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से किरचॉफ के प्रथम नियम को हम लोग लगाएंगे। बात समझ में आ गई है? ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अब हम किरचॉफ के प्रथम नियम को ना आपकी बुक्स में जो है कुछ और तरीके से भी लिखा हुआ रह सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है, या जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं के लिए सिग्मा आई इक्वल टू 0, सिग्मा आई इक्वल टू 0, ऐसे भी लिखा हुआ दिख सकता है नियम। तो बात एक ही है, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ भी दिखे तो बात क्या है, एक ही है बच्चों, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यहाँ भी यही बोला जा रहा है कि धाराओं का योगफल जो है बराबर है, और यहाँ पर दिया जा रहा है सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। जब आपके पास ये कन्वेंशन दिया जाता है ना, तो इसमें एक नियम भी देते हैं, इसमें एक नियम भी देते हैं। वो नियम देते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, इस पर देखो, इस पर ही लगा देते हैं नियम। ठीक है, आई का मान कितना आया था, 2 एम्पियर आया था। ठीक है, याद रखना इसको। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको दूसरे नियम से कर रहे हैं, मतलब इसी नियम को दूसरे तरीके से हमने लिखा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, उससे कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास एक साइन कन्वेंशन भी हमको फॉलो करना होता है। वो साइन कन्वेंशन क्या है, वो साइन कन्वेंशन ये है कि जंक्शन की तरफ जाने वाली धारा, जंक्शन पर आने वाली धारा इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जंक्शन से जाने वाली धारा को नेगेटिव लेते हैं। और फिर उनको जोड़ देना है, फिर उनको क्या करना है, जोड़ देना है। पहले ये करना है, फिर उसके बाद सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, जितनी भी धारा है उनको जोड़ करके 0 के बराबर रख देना है। ये नियम लगाना है। देखो यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर हम इस नियम को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो धारा है 1 एम्पियर, ये क्या हो रही है, जंक्शन की तरफ जा रही है ना, एरो देखिए कहाँ की तरफ जा रही है, जंक्शन की तरफ। दैट मीन्स की क्या रहेगी, ये रहेगी +1 एम्पियर। ठीक, अब ये 3 एम्पियर देखो, ये भी जंक्शन की तरफ जा रही है ना, नीचे जंक्शन ओ की तरफ जा रही है। दैट मीन्स कि इसको भी रखेंगे हम +3 एम्पियर। अब ये वाली धारा देखिए, ये 2 एम्पियर, ये क्या हो रही है, जंक्शन से दूर जा रही है, जंक्शन के दूर की तरफ जा रही है। दैट मीन्स कि इसको क्या लेंगे, इसको लेंगे नेगेटिव, -2 एम्पियर। क्या बोला था, जंक्शन की तरफ आने वाली धारा और जंक्शन से दूर जाने वाली धारा। अब ये जो आई है, सपोज ये हमको फाइंड आउट करना है, तो ये आई हमको पता नहीं है ना, बट इस आई का निशान हम बता सकते हैं, क्योंकि जंक्शन से दूर की तरफ जा रहा है, तो दैट मीन्स कि ये ऋणात्मक होगा, -i बराबर क्या होगा भाई, 0। ये नियम सबका जोड़ क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये चीज हमने यहाँ पर अप्लाई करी है, तो दोनों तरीके से आंसर जो है सेम आएगा। देखो सॉल्व करते हैं इसे, 1 3 4 एम्पियर -2 एम्पियर -i इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 -2 2 एम्पियर -i इज इक्वल टू 0। -i इज इक्वल टू 2 एम्पियर उस तरफ जाएगा तो माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कटा, i इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो आंसर हमारा सेम आएगा। बस एक ही बात को कहने के दो तरीके हो गए हैं। ठीक है, एक ही बात को कहने के दो तरीके हो गए, तो आपके लिए जो आसान पड़ता है आप उस हिसाब से कीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आप पहला वाला मेथड यूज कीजिए, जिसमें कि हमने ये बोला है प्रवेश करने वाली धारा बराबर निकलने वाली धारा। बात समझ में आ गई? तो ये था पहले नियम के रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, एक बात और है जो कि पहले नियम के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, उसको हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। इसमें लिखेंगे
किरचॉफ का प्रथम नियम किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण को दर्शाता है। किस बात को बताता है ये बताता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, कि चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा, उसे बनाया या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता। ये एक नोट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आवेश संरक्षण के नियम का ये पालन करता है। ठीक है, और आवेश संरक्षण के सिद्धांत को ये समझाने की कोशिश हमें करता है, उस पर ही आधारित हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितना आवेश यहाँ से इधर आएगा इस जंक्शन पर, उतना ही आवेश चला जाएगा, वो बीच में रुकेगा कहीं नहीं। ठीक है, ना ही यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा हम लोग उसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना वो यहाँ पर आकर के नष्ट हो जाएगा, बस जितना आएगा उतना चला जाएगा। सीधी सीधी बात ये हमको बताता है ये वाला नियम। ठीक है, तो इसी को हम कह सकते हैं आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर ये जो है आधारित है किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से संबंधित इतनी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, इतनी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसे भी लिखेंगे। इसको हम बंद लूप का नियम भी कहते हैं, क्लोज्ड लूप। लॉ भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसे KVR किरचॉफ KVL सॉरी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज नियम ये भी कह सकते हैं। इंग्लिश में KVL का क्या मतलब हो जाएगा भाई, किरचॉफ वोल्टेज। ठीक है, तो सेकंड लॉ में हमने बात करनी है किरचॉफ के वोल्टेज लॉ की। क्या बात कर रहे हैं, पहले नियम लिख लेते हैं। नियम में जो बात की जा रही है वो कुछ इस प्रकार से है, किसी बंद लूप के परितः, किसी बंद लूप के परितः विभव परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होता। बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। यानी कि सिंपली हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, सिग्मा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। डेल्टा वी क्या है भाई, डेल्टा वी क्या है, विभव परिवर्तन। सिग्मा क्या है, बीजगणितीय योग, बराबर 0 मतलब शून्य होता है। तो इस तरीके से हम इस नियम को जो है मैथ्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मैथ्स की फॉर्म में इस नियम को इस प्रकार से लिखा जाता है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई, आई होप समझ में आई हो यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं इस नियम में।
तो जो बंद लूप है, जैसे बंद लूप कैसा होगा, जैसे सपोज ऐसा है हमारे पास कोई बंद लूप, ठीक है, और यहाँ पर कोई लगा है, सेल लगा है, ठीक है। अब इसमें होकर के जो धारा है वो बह रही है, इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और इस लूप का मैं नाम दे देता हूं ABCD, ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर पोटेंशियल जो हमारा विभव है इस बंद लूप के चारों तरफ, इस बंद लूप के चारों तरफ, वो क्या होगा हमेशा, वो क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसमें पोटेंशियल मतलब विभव उत्पन्न होगा, हम ये मानते हैं ना प्लस V वोल्टेज लेते हैं, है ना, और उतना ही विभव जो है वो उसकी हानि हो जाती है कहां पर, वापस पहुंच करके। मतलब यहां से तो प्लस V वोल्टेज आया और वापस घूम करके यहाँ पर क्या आया, माइनस V वोल्टेज आया। तो टोटल हम देखेंगे, अगर टोटल ऐड करेंगे दोनों को तो कितना आएगा, 0 आएगा। वही बात तो कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, वही बात तो यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये वोल्टेज गेन है, वोल्टेज गेन को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और वोल्टेज लॉस को हम -V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा आपको इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं लॉ को, ठीक है। इन अदर टर्म्स हम ये भी कह सकते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, ऑफ चेंज इन पोटेंशियल around a closed loop is 0, ठीक है। तो यही बात की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर पिछला नियम हमने ये बोला था कि कौन से नियम पर आधारित है, कौन से संरक्षण पर, आवेश के संरक्षण पर। यहाँ पर जो ये नियम है, जो हमारा दूसरा नियम है, सेकंड लॉ है किरचॉफ का, ये वोल्टेज लॉ है और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस बात को भी मेंशन करेंगे यहाँ पर, कौन से संरक्षण के सिद्धांत पर ये आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ओके, सो ये थे हमारे किरचॉफ के दोनों नियम। इस पर अब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएंगे और ज्यादा समझ में ही आएगा। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।